हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज नैन्सी, आद्या's मम्मी। सो अभी आद्या करंटली मीन्स 10th मंथ चल रहा है, उसका ऑलमोस्ट 10 मंथ की होने वाली है। तो मैं आज का वीडियो इस पे बना रही हूँ कि 8 to 10 मंथ्स में बेबी को कौन कौन से सॉलिड फूड मैंने दिए और आप भी दे सकते हो अपने बेबी के लिए, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी नीड्स भी चेंज होती जाती है। तो हमें समझ में नहीं आता बहुत बार हमें क्या देना है, उसको क्या नहीं देना है। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाती हूँ, शायद काफ़ी लोगों को हेल्पफुल रहे और मतलब आगे मेरे लिए भी फ्यूचर में मेरे पास भी मेमोरी रहेगी, सेव रहेगा और बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी शायद, अगर जो वीडियो देखेंगे जिनको समझ में। कई बार होता है, मेरे को भी कंफ्यूजन होता है क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आद्या जब 8 मंथ की हो गई तो उसके फूड टेस्ट भी चेंज हो रहे हैं। मतलब वो प्यूरीज तो बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसको सेमी सॉलिड्स पसंद आने लगे। तो मैं उसको मोस्टली जैसे बनाना भी डायरेक्ट खिला देती हूँ, स्वीट पोटैटो बॉईल करके डायरेक्ट उसको खिला देती हूँ, मैश वैश नहीं करती हूँ। और मतलब जैसे गाजर बॉईल कर ली, फिर गाजर डायरेक्ट दे दी, गाजर स्टिक्स वो ये सब खा लेती है, पनीर स्टिक्स देती थी, ये सब चीज़ें देने लगी। और उसकी खिचड़ी वगैरह ये सब तो चल रहा था, खिचड़ी वगैरह को थोड़ा सा मैश करके देती थी, हर फूड को थोड़ा मैश, जैसे राइस है तो उसको थोड़ा मैश करके देती थी। लेकिन अब जब से याद है 9 मंथ्स की हुई तो उसने राइस डायरेक्ट खाना शुरू कर दिया। मीन्स एज इट इज़ मैं राइस में थोड़ा घी मिला के दे देती हूँ, चाहे कर्ड के साथ खिला देती हूँ, या फिर राइस में गाजर ऐड की तो बॉइल्ड गाजर को मैं उसमें थोड़ा मिक्स करके तो वो डायरेक्ट खा लेती है। दाल चावल भी वो खा लेती है। और मैंने अभी 9 मंथ्स की जब आते हुई तो उसके फूड में रोटी ऐड की है, दाल रोटी खाती है, कर्ड रोटी खाती है। सब्जी तो अभी नहीं कोई इसको खिलाई है बना के तो प्रॉपरली, बट अब सोच रही हूँ ट्राई करूँगी। और उसके बाद आद्या क्या खाती है, आद्या को मैंने आलू का पराठा एक दिन ट्राई किया, मतलब इसमें मिर्ची नहीं और नमक भी नहीं, कभी कभार किसी चीज़ में डाला तो इतना सा नमक, बाकी नमक भी मैंने अवॉइड करती हूँ। और शुगर तो बिल्कुल भी अभी किसी चीज़ में नहीं दे रहा है। तो आलू का पराठा उसने बहुत अच्छे से खाया, कर्ड के साथ खिलाया मैंने। और उसके बाद पनीर पराठा उसको पसंद आया। उत्तपम उसको काफ़ी पसंद आते हैं। आप उत्तपम कैसे भी बना सकते हैं, जैसे सूजी के बैटर का बना सकते हैं, उसको सूजी को दही में घोल के आप उसका बैटर बना के उसमें सारी वेजीज मिक्स करके आप उत्तपम बनाइए, आते बच्चा आराम से खाएगा, आधे को तो अच्छा लगता है। थोड़ा अभी और क्या हो रहा है ना, अभी आधे जैसी 9 मंथ की हुई तो उसके आई डोंट नो वेदर टीथिंग था या गर्मी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसका इशू था। तो आधे ने खाना ही बंद कर दिया था। जैसे ब्रेकफास्ट 4:30 टाइम का खाना बनाती थी, बट वो 2 टाइम या 1 टाइम 3 टाइम ऐसे ही खा रही थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती, लेकिन सब लोगों ने वही बोला टीथिंग डिस्कम्फर्ट भी होता है तो आप मतलब लिक्विड्स देते रहिए, थोड़ा सॉलिड जितना ले। तो मैंने वही ट्राई किया और अभी बेटर हुई है आद्या, वापस थोड़ा ट्रैक पे आ रही, भी खाने लगी है। तो वही मैंने आधे को फिर दाल रोटी देती हूँ, फिर पराठे दे देती हूँ। उत्तपम भी ना आप बेसन का चीला ट्राई कर सकते हो। और थोड़ा बच्चे को हाथ में दे दो, वो अपने हाथ से खाओ, थोड़ा थोड़ा आप खिलाते जाओ तो उसको इंटरेस्ट आता जाएगा। तो वो जब तक वाइट से खेल रहा है तब तक आप खिला दो, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मतलब ट्राई करना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट तो बहुत है इस मतलब ये जर्नी बच्चे को फूड खिलाने की, क्योंकि बच्चों को कि वो एक गेम की तरह, तो वो घूम रहा है फिर उसके पीछे घूमो, या वो मतलब अगर वो हाई चेयर पर भी हमने बिठा दिया तो भी वो अपने कुछ कुछ एक्टिविटी चल रही है, तो हमें सोचना है कि वो एक गेम खेल रहा है, धीरे धीरे पेशेंस के साथ खिलाना है। तो ऐसे ही मैंने भी आद्या को खिलाने की कोशिश करती रहती हूँ। और फिर बेसन का चीला भी, उसमें भी सारी वेजेस मिला के, और जीरा पाउडर मिला सकते हैं, हल्दी मिला सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड करती हूँ। बाकी नमक और ये सब शक्कर और लाल मिर्च भी उतना कुछ ऐड नहीं करती, और हरी मिर्च भी नहीं। उसके अलावा फिर जो इडली डोसे का बैटर आता है उसका उत्तपम बना के खिला सकते हैं। और हाँ, सूजी की इडली खिला सकते हैं। और नॉर्मल दाल चावल वाली इडली भी आद्या को बहुत पसंद आई। सांभर में भी हल्दी वल्दी डाल के नॉर्मल जैसा बच्चों को जैसे खिलाते हैं उस टाइप का सांभर में जैसे हमारे लिए बनाते हैं तो उसके लिए अलग निकाल लेते हैं। तो उस तरीके से इडली सांभर भी उसने खाया, मतलब एक इडली खा लेती है। और मेरी मम्मी बोलती है कि एक से ज़्यादा नहीं खा सकती, उसका पेट इतना ही छोटा है, छोटा सा उत्तपम खाएगी, एक छोटी सी, एक रोटी भी नहीं, शायद आधी रोटी खाएगी। तो इस तरीके से मतलब आद्या को मैंने सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करे। और अभी काफ़ी ज़्यादा उसको प्योरीज और सेमी सॉलिड्स भी पसंद नहीं आ रहे हैं, उसको मेनली सॉलिड्स ही पसंद आ रहे हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ जो उसको पसंद है वो खा ले। और मीन्स जैसे जैसे बड़ी होगी तो फिर और ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्या बनाना है, तो मैं सोचती हूँ वो रोटी वगैरह, चावल, खिचड़ी ये सब खाना सीखे तो ज़्यादा बेटर है। तो अब खिचड़ी वगैरह भी एज इट इज़ बना के दे देती हूँ, उसमें कुछ भी मैश नहीं करती, वो जैसी फॉर्म में रहती है वैसा आद्या खा लेती है। इवन उसमें जैसे खिचड़ी में लौकी वगैरह रहती है वो भी सब खा लेती है, दाल में भी लौकी डाल देती हूँ मैं, गाजर डाल देती हूँ, पम्पकिन रहता है घर में तो पम्पकिन डाल देती हूँ, इस तरीके से खा लेती है। और पहले आद्या सारे ओट्स पॉरेज और रागी पॉरेज सब कुछ खा रही थी, लेकिन अब एकदम से सारा बंद कर दिया था। मैं उसको मुँह में खिलाऊँ और वो उल्टा निकाल देती थी, लेकिन अभी
थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे ही शायद, मतलब वो सेम रेसिपीज़ उसी फूड से बोर भी हो जाते हैं बच्चे, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो फिर मैंने ना गैप किया, ये सब चीज़ें दी ही नहीं उसको बीच में। तो अभी मैं वापस से मैंने उसको कल बनाना है नोट्स पॉरिश दिया तो उसने खाया, और आज भी मैंने उपमा खिलाया तो उपमा भी खाया। और इसके अलावा मैंने पैनकेक भी बनाया उसके लिए, ओट बनाना पैनकेक, जो आप भी अपने बेबी के लिए ट्राई कर सकते हो। वो मतलब थोड़ा मीठा भी रहता है तो बच्चों को अच्छा लगता है, तो वो खाएगी। और हाथ में भी ज़रूर देना, थोड़ा स्टिकी स्टिकी रहेगा लेकिन बच्चे खाएगा। अभी जैसे गर्मी का सीज़न है तो मैंगो भी आ रहे हैं, तो मैंगो भी उसको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो खुद के हाथ से खाना है तो मतलब मेरे को पता है बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्लीन करने में, मैसी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और थोड़ा घबराना मत। हो सकता है बच्चे कई बार खाना नहीं खाए, कोई मील स्किप करे। इवन मैं भी बहुत परेशान हो जाती थी और सबको बोलती रहती हूँ आज खाना नहीं खाया, आज क्या करूँ, खा नहीं रहे। तो कुछ लोग तो परेशान होकर एंड में मेरे को ये भी बोल दी कि डॉक्टर को दिखा दो बट एक्चुअली वो काफ़ी एक्टिव थी, हैप्पी है, खेल रही है, तो फिर डॉक्टर भी यही बोलेगा कि आप वेट करो। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फट से दूध पिलाया, फट से खाना मत खिलाओ, और दूध में खाने में काफ़ी गैप रखो। तो मैं तो जैसे आधे को दूध पिलाया तो उसके ऑलमोस्ट 2.5 घंटे बाद अब खाना खिलाती हूँ, तो उसका पेट भी खाली हो जाता है और फिर अच्छे से भी खा पाती है। और दूध थोड़ा धीरे धीरे कम करे ताकि वो खाना खाना सीखे, तो खाने पे ज़्यादा फोकस करे। अगर पे भूख लगेगी तो बच्चा शायद अपने आप खाएगा। बहुत बार हो सकता है गर्मी हो, कोई और रीज़न हो तो नहीं भी खाए, तो मैं भी थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ, लेकिन ठीक है, हो जाता है, बच्चे भी खा लेगा। जैसे डॉक्टर्स से पूछो तो बोलते हैं कि अपन एक दिन खाना नहीं खाते तो बीमार नहीं पड़ते, तो बच्चों को भी कुछ नहीं होगा। तो बस इसी तरीके से आप भी अपने बेबी को ऐसा फूड खिला सकते हैं। और आगे भी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, आगे जब 1 ईयर के बाद कौन से फूड और क्या क्या आदर खाएगी, क्या नहीं खाएगी, वो सब बताऊँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय।